आपके साथ शीनम शर्मा। आप देख रहे हैं 10 का दम। 2024 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। यूपी में बीजेपी पंचायत प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी देने की अब तैयारी कर रही है। इसके लिए पहले पंचायत प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। पंचायत स्तर पर बीजेपी तैयारी में जुटी हुई है ताकि 2024 के चुनाव में संगठन की मजबूती में कोई कमी ना रह जाए और बीजेपी अपने मिशन 80 को पूरा कर पाए। दरअसल बीजेपी अब यूपी में नई रणनीति के साथ उतरने की तैयारी में है, जिसके लिए पंचायत स्तर पर पार्टी के नेताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। और चलिए सीधा रुख करते हैं। संकेत मिश्रा मेरे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संकेत, मिशन 80 के लिए बीजेपी लगातार कोशिशें कर रही है। एनडीए अपने सहयोगी दलों के साथ पूरी तरह से बैठकों का दौर जारी है। आज दूसरा दिन है मीटिंग का, लेकिन बात अगर यूपी की करें तो पंचायत प्रतिनिधियों को भी जिम्मेदारी सौंपने जा रही है आज बीजेपी। क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां मिशन 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है, संगठनात्मक तैयारियां लगातार हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की अब रणनीति यह है कि जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इनको भी संगठनात्मक कामकाज में लगाया जाए। यही भारतीय जनता पार्टी की सधी हुई रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में पिछले दिनों सिंबल के साथ उतरी थी। अब बीजेपी की कोशिश है कि वो जो उनके जिला पंचायत सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उन सभी को बुलाकर उनको बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाए कि कैसे पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो योजनाएं हैं वो उनके बारे में आम जनता को बताया जाए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पंचायत स्तर पर माहौल बनाया जाए। दरअसल पंचायत जो है वो शुरुआती इकाई है, तो ऐसे में भाजपा की कोशिश है कि पंचायत स्तर पर बेहतर माहौल पार्टी के पक्ष में बनाया जाए और उसके लिए उन्होंने चुना है जो पंचायत प्रतिनिधि हैं। ऐसे पंचायत प्रतिनिधियों के साथ में वार्ता की जाएगी, पार्टी उनको बाकायदा प्रशिक्षण देगी। उस प्रशिक्षण कार्यक्रम ये अगस्त में शुरू होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे और पार्टी संगठन के कई दिग्गज नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बाकायदा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा और उसमें प्रशिक्षित किया जाएगा कार्यकर्ताओं को कि किन मुद्दों के साथ में जनता के बीच में जाना है और जनता को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद करना है। ठीक है संकेत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी हम आपसे लेंगे। 2024 का सियासी संग्राम जिसकी गर्माहट अब महसूस होने लग गई है। दिल्ली से बेंगलुरु तक बीजेपी से लेकर विपक्ष तक की बैठक हो रही है। इन सब के बीच यूपी में मिशन 80 की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके लिए संगठन स्तर पर लगातार तैयारी चल रही है जोरों शोरों पर। यूपी बीजेपी जिलाध्यक्षों के साथ ही मोर्चों के अध्यक्षों को भी बदलेगी। ओबीसी मोर्चे में नए अध्यक्ष की तैनाती की जाएगी। युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी बदले जाएंगे और युवा मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष के नामों का पैनल तैयार किया जा रहा है। तो संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। संकेत, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं बीजेपी की मजबूती की, मिशन 80 के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में बूथ लेवल पर भी पार्टी को स्ट्रांग करने की पहले से हम देख रहे हैं कोशिश जारी है। इस बीच जो मोर्चा अध्यक्ष हैं उन्हें बदले जाने की भी बात निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ तमाम संगठनात्मक अभियान चला रही है, चुनावी अभियान चल रहे हैं और इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को भी दुरुस्त करने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ नए जिलाध्यक्षों की तैनाती को लेकर लगातार प्रक्रिया जारी है, जो ऑब्जर्वर हैं 98 जिलों के बनाए गए थे, उनकी रिपोर्ट अब पहुंच चुकी है भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में और इस रिपोर्ट के आधार पर जो 4 नामों का पैनल आया है जिलों से, उस पर चर्चा हो ही रही है। इसी बीच जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो बदले जाने तय माने जा रहे हैं और इसी तरीके से युवा मोर्चा के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनको भी बदला जाना है। इसके लिए भी नामों के पैनल तैयार किए जा रहे हैं। युवा मोर्चा के नामों का पैनल तैयार हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अब मोर्चों को भी दुरुस्त किया जाए मूल संगठन के साथ में ही। तो ऐसे में जो ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं नरेंद्र कश्यप, वो योगी सरकार में मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत पर लगातार काम करती है, तो अब बीजेपी की कोशिश है कि ओबीसी मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष की तैनाती की जाए। इसी तरीके से युवा मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष की तैनाती के लिए भी नामों का पैनल तैयार हो गया है और जल्द ही ये 2 नए मोर्चों के प्रदेश के अध्यक्ष बदले जाएंगे। ठीक है संकेत,
बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। लखनऊ में आज सीएम योगी स्कूली छात्रों को देने वाले हैं सौगात। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के छात्रों के लिए ड्रेसेस, स्कूल बैग, जूते, मोजे, इसके लिए धनराशि उनके माता पिता के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी और इसका शुभारंभ आज से करने जा रहे हैं इस प्रक्रिया का सीएम योगी आदित्यनाथ। तो माता पिता के अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर किए जाने की जो प्रक्रिया है उसकी आज शुरुआत होने जा रही है। शुभारंभ उसका आज करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो दूसरी तरफ लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। मायावती सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तमाम जो दल हैं वो अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। 2024 की गर्माहट अब दिखने लगी है, अब नजर आने लगी है। पार्टियां बैठक कर रणनीति बना रखी हैं और अपने अपने को मजबूत करने की कोशिश संगठन कर रहे हैं। इस बीच मायावती भी एक महत्वपूर्ण बैठक लेने वाली हैं। बसपा की सुप्रीमो अध्यक्ष मायावती 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। और आज तड़के सुबह बुलंदशहर में एक मकान का लेंटर गिर गया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो गया। 4 लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 4 लोग थे और इस दुर्घटना में एक ही परिवार के 8 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। 8 लोगों को मामूली चोटें आई है। हादसे के बाद आनन फानन में स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों को रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें, मकान के ऊपरी मंजिल पर कल ही लेंटर डाला गया था और लगातार बारिश की वजह से लेंटर पर पानी जमा हो गया, टूटकर गिर गया। सीएम योगी ने इस हादसे का संज्ञान लेते हुए दुख जताया और घायलों के उपचार के लिए निर्देश दिए। प्रशांत फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ बुलंदशहर से। प्रशांत, वजह हादसे की साफ है, ज्यादा पानी जमा हो गया, बारिश ज्यादा हो रही थी और इसकी वजह से ये लेंटर गिर गया। लेकिन अभी क्या स्थिति है? कितने लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं? कितने लोग जो कि बाहर निकाले गए हैं सकुशल? बिल्कुल, देखिए ये मौके पर यहाँ अभी रेस्क्यू जारी है और 4 लोगों की इस मकान के अंदर मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 8 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। लगातार यहाँ राहत बचाव का कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए जो मृतक परिवार के लोग हैं उनको 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। साथ ही जो मकान में नुकसान हुआ है उसके लिए भी राहत राशि देने की बात कही है। साथ ही मुख्यमंत्री लगातार जो यहाँ प्रशासन के आला अधिकारी हैं उनसे पल पल की घायलों के लिए अपडेट ले रहे हैं और साथ ही हर संभव घायलों की मदद करने की बात कर रहे हैं। और लगातार जिला प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ फिलहाल बने हुए हैं मौके पर और यहाँ आप देख सकती हैं इन तस्वीरों में कि यहाँ अभी फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकती हैं, यहाँ फिलहाल मौके पर रेस्क्यू किया जा रहा है और जेसीबी की मदद से यहाँ रेस्क्यू हो रहा है और फिलहाल प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ मौके पर बने हुए हैं और हर संभव जो घायल हैं उनको ठीक उपचार देने की बात कही जा रही है और हर संभव यहाँ जो जिला प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो भी पल पल की अपडेट दे रहे हैं। जी ठीक है, तो 8 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया है मलबे से, जैसा कि हमें बता रहे हैं प्रशांत कुमार हमारे सहयोगी। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। प्रशांत, आप जानकारी दे रहे थे, तस्वीरें भी आपने दिखाई किस तरह से यहाँ पर अभी भी जो कि तमाम चीजों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार अब ये जो नुकसान हुआ कौन इसकी भरपाई करेगा, कौन जिम्मेदार के? क्योंकि एक तरह से आपदा भी हम इसे कह सकते हैं। बारिश ज्यादा हो रही थी, बारिश ज्यादा होने की वजह से लेंटर गिरा है। प्रशासन क्या कह रहा है इस पूरे हादसे को लेकर? देखिए, फिलहाल जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि इनको मुआवजा दिया जाएगा क्योंकि ये निर्माणाधीन मकान था और कल ही इस मकान के ऊपर लेंटर पड़ा था। जो नीचे की मंजिल थी वो अचानक ऊपर का लेंटर गिरने की वजह से वो नीचे की मंजिल भी टूट गई थी, जिसमें एक ही परिवार के कुल 12 लोग सो रहे थे, जिसमें से
पत्नी पति सहित 2 बेटों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, जेसीबी की मदद से यहाँ रेस्क्यू चल रहा है और पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री खुद ले रहे हैं और घायलों को हर संभव ठीक उपचार देने की मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। लगातार जिला प्रशासन घायलों की पल पल की अपडेट ले रहा है। लगातार जिला अस्पताल के अंदर घायलों का उपचार चल रहा है, हालांकि जिसमें अभी 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं जिला अधिकारी सीपी सिंह ने प्रशांत, आपने तमाम जानकारी विस्तार से दी, तस्वीरें भी आपने दिखाई, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। 10 कदम में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। स्वागत है आपका। लखीमपुर खीरी में आवारा सांड ने बाइक सवार पर छलांग लगा दी और मामला मैलानी थाना इलाके का है, जहां पर एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र के बाहर लड़का पैसे का लेन देन करने आया था। जैसे ही बाइक सवार अपनी बाइक से उतरा, उसी दौरान सांड ने हमला कर दिया, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मैलानी थाना इलाके की यह घटना, न्यूज 18 आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहा है। लखीमपुर खीरी की ये घटना, बाइक सवार पर सांड ने किस तरह से हमला किया है वो आप देख सकते हैं। मेरठ में दारोगा की दबंगई का एक वीडियो सामने आया। वीडियो आपको हम दिखाएंगे जिसमें यह साफ सुना जा सकता है कि दारोगा एक लड़के को कहता है कि 1 मिनट नहीं लगेगा, यहीं ठोक दूंगा, यानी कि यहीं पे तुम्हें मार दूंगा। इतना ही नहीं, बताया यह भी जा रहा है कि परिवार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का विरोध कर रहा था, जिस पर सदर बाजार में तैनात दारोगा स्वराज सिंह के साथ लड़के की बहस हो गई। और जब बहस हो गई तो फिर क्या था, दारोगा ने लड़के को हड़काते हुए उसे ठोक देने की धमकी दे डाली। और अगली खबर ग्रेटर नोएडा से, सीमा हैदर से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जासूसी एंगल पर एटीएस को कोई बड़ा सबूत नहीं मिला है। आज भी सीमा और सचिन से पूछताछ हो सकती है। मोबाइल डेटा खंगाल रखी है एटीएस की टीम। पाक आर्मी से सीमा के कनेक्शन की भी जांच सामने आई है और सीमा से भाई और चाचा के पाकिस्तान आर्मी में होने को लेकर भी सवाल जवाब किए गए हैं। सीमा ने जासूस होने से साफ इनकार किया है। एटीएस की 2 दिन की पूछताछ में लगातार सीमा ने कहा, मैं कोई जासूस नहीं हूं, सचिन के प्यार में आई हूं। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौट